और हेडलाइंस के बाद 9 सेकेंड न्यूज की शुरुआत 2024 के चुनावी मिशन की खबरों के साथ करेंगे। महाविकास आघाड़ी की आज मुंबई में अहम बैठक। मातोश्री में होगी महाविकास आघाड़ी के नेताओं की मीटिंग। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक को लेकर मीटिंग में होगा मंथन। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने जारी की 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। इसी साल के अंत में होने विधानसभा चुनाव। पिछले चुनाव में इन्हीं सभी 39 सीटों पर हुई थी बीजेपी की हार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 5 पूर्व विधायक, 1 सांसद और 16 नए चेहरों को मौका दिया। 2018 में ज्यादातर सीटों पर हुई थी हार। चुनाव ऐलान से पहले ही बीजेपी की लिस्ट जारी होने पर बोले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, मौजूदा स्थिति के मुताबिक लिया गया फैसला। आगामी चुनाव में फिर होगी बीजेपी की जीत। बीजेपी ने भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह को बनाया उम्मीदवार। पिछली बार कट गया था टिकट, इस बार पार्टी ने जताया भरोसा। ध्रुव नारायण ने कहा इस बार उनकी जीत होगी। बीजेपी ने ओम प्रकाश ध्रुवे की बदली है सीट। इस बार शहपुरा सीट से दिया गया है टिकट। ध्रुवे ने कहा डिंडौरी से टिकट देने के लिए हाईकमान से करेंगे अपील। पिछली बार डिंडौरी में हुई थी हार। छतरपुर में ललिता यादव का विरोध शुरू। बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। पूर्व प्रत्याशी अर्चना गुड्डू सिंह के समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। 2018 में हुई थी अर्चना की हार। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के सामने बीजेपी ने मधु वर्मा को फिर बनाया प्रत्याशी। पिछले चुनाव में हार गए थे वर्मा। टिकट मिलने पर वर्मा के समर्थकों ने मनाया जश्न। मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने पर कांग्रेस के पूर्व प्रभारी जेपी अग्रवाल का तंज। बीजेपी के पास नहीं है कोई मुद्दा, भ्रष्टाचार के लग रहे हैं गंभीर आरोप। बीजेपी की लिस्ट पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, लिस्ट में कुछ भी नहीं है खास। चुनाव से पहले बीजेपी ने हार मान ली है। डर और लालच दिखाकर अन्य दलों को तोड़ रही है बीजेपी। चुनाव ऐलान के करीब 1.5 महीने पहले जारी बीजेपी की लिस्ट पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष का तंज। फिलहाल बीजेपी है टेस्टिंग मोड पर। ऐन वक्त पर बदल दिए जाएंगे उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान, कांग्रेस को कमान देकर पछता रही है जनता। भूपेश बघेल ने सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया। इस बार बनेगी बीजेपी की सरकार। राजनांदगांव से लोकसभा सांसद विजय बघेल को बीजेपी ने पाटन विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। यहीं से विधायक है भूपेश बघेल। बीजेपी दफ्तर पर बांटी गई मिठाइयां, की गई आतिशबाजी। विजय बघेल को पाटन से टिकट दिए जाने पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा विजय बघेल पहले भी हरा चुके हैं भूपेश बघेल को। इस बार फिर होगी जीत। चुनाव में विजय बघेल की अहम भूमिका। बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में सरपंच को उतारा। चुनावी मैदान में 2 बार के सरपंच इंद्र कुमार साहू को बनाया अभनपुर से उम्मीदवार। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू का टिकट काटा। कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को बनाया मध्य प्रदेश का प्रभारी महासचिव। अभी थे चुनाव पर्यवेक्षक। प्रभारी के तौर पर कर्नाटक चुनाव में जीत दिलाने में निभाई थी अहम भूमिका। सुरजेवाला को एमपी का प्रभारी बनाने पर बोले राज्य बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, वोटर्स को राक्षस कहने वाले सुरजेवाला को सबक सिखाएगी जनता। सुरजेवाला में है अनुभव की कमी। यूपी में कांग्रेस ने चली अगड़ी जाति की चाल। भूमिहार नेता अजय राय को मिली प्रदेश की कमान। दलित समुदाय से आने वाले बृजलाल खाबरी की जगह बनाए गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस ने बिहार झारखंड के बाद यूपी में भूमिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, तो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं मिथिलेश ठाकुर। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव सुनील बंसल का लखनऊ दौरा। 2019 में हारी 14 लोकसभा सीटों के लिए बनाएंगे रणनीति। बैठक में सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। जयपुर में हुई राज्य बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा 2 अहम कमेटियां बनाई। यात्राओं और रैलियों को लेकर बनी खास रणनीति। बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर बोले घोषणा पत्र समिति, चुनाव प्रबंधन समिति का हुआ गठन। जल्द ही और कमेटियों का ऐलान होगा। वसुंधरा राजे को बाद में दी जाएगी अहम जिम्मेदारी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कांग्रेस ने बचाए रखा लोकतंत्र, इसलिए नरेंद्र मोदी बन पाए देश के प्रधानमंत्री। बीजेपी जुटी है लोकतंत्र के खात्मे में। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के विरोध प्रदर्शन में आपस में ही भिड़ गए बीजेपी के कार्यकर्ता। जोधपुर में सीएम गहलोत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मारपीट से मची अफरा तफरी।
पूर्व क्रिकेटर और तेलंगाना कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद अजरुद्दीन का हैदराबाद से चुनाव लड़ने का ऐलान। मुरादाबाद से सांसद रह चुके हैं, 2019 में नहीं मिला था टिकट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले, जब जेडीयू थी एनडीए का हिस्सा तब गठबंधन की नहीं होती थी बैठक। इंडिया बनने से डर गई है बीजेपी, तभी बार बार हो रही है एनडीए नेताओं के साथ बैठक। प्रशांत किशोर ने किया ऐलान, मेरी भविष्यवाणी होती है सही, आम चुनाव में जेडीयू की 5 सीटें भी नहीं होंगी। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को लेकर सही साबित हुई थी भविष्यवाणी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। G20 के तहत होने वाले Y20 शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि 29 देशों के 125 से ज्यादा प्रतिनिधि होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर निशाना। आयोग की अनदेखी से 2022 में 20 लाख वोटर्स नहीं कर पाए थे मतदान। यूपी में सरकार हर मोर्चे पर नाकाम। और चलिए अब बात राजनीति से जुड़ी खबरों की करते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक। मुंबई में सुबह 11 बजे कैबिनेट की ये मीटिंग होगी। विश्वकर्मा जयंती को देखते हुए केंद्र सरकार की तर्ज पर कुछ बड़ा ऐलान संभव। आज महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस का जवाब देगी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने तैयार किया है करीब 6000 पन्नों का जवाब। सीपीएम के प्रतिनिधि मंडल का आज से मणिपुर का 3 दिवसीय दौरा होगा। सीताराम येचुरी की अध्यक्षता में पार्टी का 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल लोगों से करेगा मुलाकात। राज्यपाल और संगठनों से भी मिलेंगे नेता। यूपी से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बयान। कहा, इस्लाम धर्म 8000 साल पहले का, हिंदू धर्म का इतिहास मात्र 5000 साल पुराना। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन मामले पर आज विशेषाधिकार समिति की संसद भवन परिसर में बैठक। अधीर रंजन चौधरी को सदन में अमर्यादित बर्ताव करने के आरोपों के तहत सदन से सस्पेंड किया गया था। दिग्विजय सिंह के बजरंग दल पर बैन नहीं लगाने वाले बयान पर बोले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कांग्रेस को हिंदुओं की ताकत समझ आई है, बजरंग दल पर नहीं लग सकता बैन। बीजेपी पर बरसे शरद पवार। स्थिर सरकार की बात करने वाली पार्टी गिरा देती है राज्यों की निर्वाचित सरकार। महाराष्ट्र में सत्ता के लिए पूर्व सीएम को बना दिया गया डिप्टी सीएम। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा, मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की आगामी बैठक और होगी कामयाब। बैठक की मेजबानी के लिए राज्य के नेता बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। गुजरात के जामनगर में विधायक रिवाबा जडेजा और सांसद पूनमबेन मादम से बहस हो गई। चप्पल पहनकर श्रद्धांजलि देने पर सांसद पर रिवाबा ने कसे तंज। कहा, मैंने चप्पल उतारकर गलती की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, एआईएडीएमके है बीजेपी की गुलाम। राज्य की पार्टी होने के बावजूद डीएमके उठाती रहती है राष्ट्रीय मुद्दे। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव नामांकन के दौरान बीजेपी सांसद के सामने ही आपस में भिड़ गए पार्टी कार्यकर्ता। टीएमसी बोली, ये साबित करता है कि बीजेपी कार्यकर्ता साथ नहीं रहना चाहते। जाधवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी खुद है आतंकवादी। विश्वविद्यालय में भी आतंकवादी विचारधारा वाले लोगों को देती हैं बढ़ावा। टीएमसी के महासचिव कुशाल घोष ने कहा, जादवपुर यूनिवर्सिटी और प्रशासन को सीसीटीवी लगाना चाहिए था। सर्वेंदु अधिकारी को यूनिवर्सिटी में जाने का कोई अधिकार नहीं। गुलाम नबी आजाद के बयान पर वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, ठीक है, पहले लोग हिंदू थे तो लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, इसमें लोगों को क्या दिक्कत। धारा 370 मामले पर सुनवाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, न्याय की उम्मीद पर लड़ रहे, बेस्ट वकील किए। उम्मीद है जज हमारी राय से सहमत होंगे। जानते हैं ये लंबी प्रक्रिया है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा, अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि वो आर्टिकल 370 को बहाल करके श्री कृष्ण बनाना चाहती है या आंखों पर पट्टी बांधे हुए धृतराष्ट्र बनाना चाहती है। कावेरी जल बंटवारे पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का बयान। 10,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने का निर्देश मिला। अथॉरिटी से फैसले पर फिर विचार करने की अपील। हमें सूखे का सामना करना पड़ रहा। एसपी के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर मनीष जगन अग्रवाल भूले मर्यादा। पार्टी से निष्कासित महिला नेता डॉक्टर ऋचा सिंह पर ट्वीट कर अभद्र टिप्पणियां की। अखिलेश यादव पर ऋचा सिंह ने बोला था हमला।
आइए 9 सेकंड न्यूज में हिमाचल प्रदेश पर कुदरत के कहर से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं। बीते 24 घंटों में हिमाचल में हुई छिटपुट बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून अपने चरम पर। 1 जून से अब तक 43% ज्यादा बारिश। अगले 4 से 5 दिन बारिश कम होने की संभावना। शिमला के समर हिल में सोमवार को दिखा मलबे का प्रहार। पानी की तरह तेज रफ्तार से पहाड़ से नीचे गिरता गया मलबा। रास्ते में मलबे से जो भी टकराया हुआ तबाह। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, विधायक निधि से घरों के आगे पीछे डांगों का होगा निर्माण। 6 महीने के लिए विशेष आपदा प्रबंधन के तहत छूट। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार ले रहे हैं जायजा। शिमला मंदिर हादसे में बचे एकमात्र शख्स ने बताई अपनी आप बीती। कहा उसने सुनाई दी थी बहुत तेज आवाज, मेरे ऊपर कुछ गिरा और मैं मलबे के अंदर था। हादसे ने हमारा सब कुछ छीन लिया। हिमाचल में एनडीआरएफ का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पिछले 4 दिन में 70 लोगों की मौत, 185 घर ढहे, 875 सड़कें बंद हो गई हैं। तकरीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है नुकसान। हिमाचल में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वायुसेना ने कांगड़ा जिले से 220 से अधिक लोगों को निकाला। हेलीकॉप्टर से 72 घंटों में 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। हिमाचल में बारिश, लैंडस्लाइड के बाद बांध पर भी दबाव। कांगड़ा में पोंग बांध पर दबाव कम करने के लिए छोड़ा गया पानी। कई इलाके डूबे। पहले से परेशान लोगों के सामने बांध के पानी ने नई परेशानियां खड़ी की। हिमाचल में बंद रोड खोलने की कोशिश जारी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया एडवाइजर ने बताया अब तक सीएम ने जारी किए 140 करोड़ रुपए। मशीनरी के लिए भी 30 करोड़ का फंड रिलीज किया। हिमाचल में आपदा की वजह से बिगड़े हालात को संभालने की कोशिश जारी। कुल्लू में दिखने लगा है कोशिशों का असर। कुल्लू जिले में 5 दिन बाद डीजल की सप्लाई बहाल। हिमाचल के लिए कांग्रेस ने केंद्र से मांगा अंतरिम राहत पैकेज। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा राजनीति का समय नहीं, सुप्रीम कोर्ट ले मामले का संज्ञान। एनजीटी प्रोजेक्ट क्लियरेंस पैरामीटर रिव्यू करे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सफाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बिहार के लोग भी यहां फंस गए थे, मैंने उन्हें हेलीकॉप्टर से निकाला, वो हमारे भाई की तरह। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का ट्वीट। नीतीश और तेजस्वी कांग्रेस की चमचागिरी कर बिहारियों को गाली सुनवाने का काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा यह समय आपदा में राहत का है, न कि यूपी बिहार करने का। केंद्र सरकार ने राज्य की हर तरह से मदद की। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में बाढ़ बारिश से जुड़ी खबरें भी देख लेते हैं। आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिम बंगाल, ओडिशा सहित कई इलाकों में चेतावनी जारी की गई। पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों के साथ साथ देश के दक्षिणी हिस्सों के लिए भी अलर्ट। उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर। ऋषिकेश में भारी बारिश की वजह से राम झूला पुल का सपोर्ट वायर टूटा। प्रशासन ने रोकी लोगों की आवाजाही। हालात पर अधिकारियों की निगाह। देहरादून जिले के विकासनगर तहसील के गांव में लैंडस्लाइड। 9 मकान और 7 गौशालाएं पूरी तरीके से जमींदोज। प्रशासन रात से ही लोगों की मदद करने में जुटा। प्रभावितों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ। उत्तराखंड में भी कोटद्वार में भारी बारिश से उफान पर मालन नदी। पुल पार कर रहा ट्रक नदी में आए सैलाब में फंसा। ट्रक चालक ने कूदकर जान बचाई। लगातार बारिश से नदियों में उफान। बिहार के सुपौल में फिर कोसी बनी काल। निचले इलाकों में कई गांव पानी में घुसे। इस तरीके से घर बहा, खेत डूबा, फसल बर्बाद। बननिया में लोगों ने कहा सरकार से नहीं मिली मदद, प्रशासन से कोई देखने नहीं आया। नेपाल में बारिश की वजह से कोसी बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। सुपौल के घीवक गांव में भी कोसी का कहर देखने को मिला। ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग भूखे प्यासे, प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही। सुपौल में बाढ़ से तबाही। शहर से गांव की ओर जाने वाली मुख्य सड़क बही। दर्जनों गांव से संपर्क टूटा। नाव से आवाजाही के लिए मजबूर लोग। ग्रामीणों ने कहा प्रशासन नाव तक मुहैया नहीं करा रहा। बिहार के सुपौल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। सदर इलाके के लोगों ने कहा प्रशासन की अपील पर घर से जो हाथ लगा लेकर आए थे, लेकिन यहां आने के बाद खाने के लिए तरस रहे। यूपी के फतेहपुर में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। कई गांव में पानी पहुंच चुका है। रास्ते बंद होने से नाव के सहारे निकल रहे हैं लोग। अधिकारियों से मदद की जा रही है गुहार।
यूपी के बस्ती में सरयू नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर, तटबंध के किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी घुसा। बस्ती के डीएम ने खुद जाना बाढ़ पीड़ितों का हाल, लोगों की सुनी समस्याएं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बारिश का कहर, कटोरा तालाब, टैगोर नगर, राजेंद्र नगर सहित कई इलाकों में लोग जलभराव से बुरी तरह परेशान। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पंजाब के फिरोजपुर में सतलुज नदी में फिर से उफान, सतलुज के साथ सटे कई गांव में बाढ़ की स्थिति। लोगों से लगातार सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की जा रही है अपील। धूसी बांध के पानी से पहले भी आई थी बाढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ली होशियारपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके स्थिति का जायजा। सीएम ने कहा, हिमाचल से आ रहे पानी की वजह से बिगड़े हालात, हमारे अधिकारी लगातार हिमाचल के संपर्क में। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात दिल्ली में मचे सियासी घमासान से जुड़ी खबरों की। दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज तीसरा दिन है। दिल्ली सेवा कानून पर होगी चर्चा। बीजेपी विधायकों ने कहा कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में घिरी है, इस पर होनी चाहिए सदन में चर्चा। दिल्ली विधानसभा से 5 सहयोगियों को बाहर निकाले जाने के बाद बीजेपी विधायकों का विधानसभा से वॉकआउट। मणिपुर मुद्दे पर चर्चा का विरोध कर रहे थे विधायक। राखी बिरलान ने विरोध पर सवाल उठाए। दिल्ली विधानसभा से बीजेपी के वॉकआउट पर आप विधायक विनय मिश्रा ने कहा, बीजेपी नेता लोकसभा राज्यसभा के बाद अब दिल्ली विधानसभा में भी मणिपुर मामले पर चर्चा नहीं करना चाहते। दिल्ली में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, नरेश बालियान की गिरफ्तारी की मांग की गई। बीजेपी नेताओं ने कहा, आप सरकार ने दिल्ली का विकास ठप किया, आप विधायकों ने अपने विकास के लिए भ्रष्टाचार किया। दिल्ली में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने एक शख्स को थप्पड़ मार दिया। अफवाह ये उड़ी थी कि शख्स जेब कतरा है। रमेश बिधूड़ी ने भीड़ से खींचकर कॉलर पकड़कर शख्स को पीटा। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायकों का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, काले कपड़े पहनकर सीएम दफ्तर के बाहर धरना। कहा, भ्रष्टाचार पर चर्चा चाहते थे लेकिन सत्ता पक्ष ने चर्चा नहीं होने दी। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सत्र बुलाया है। हमेशा की तरह इस बार भी इधर उधर की बात की, लेकिन दिल्ली की बात नहीं की। अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर मणिपुर हिंसा पर चुप रहने का, कहा पीएम कम से कम शांति की अपील तो कर सकते थे। जब भी देश में संकट आता है प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार, कहा केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा को अपनी दूषित राजनीति का हिस्सा बनाया, घोटाले छुपाने के लिए राष्ट्रीय राजनीति की करते हैं बात। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी तकरार जारी है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं का आरोप, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में विकास के सभी कार्यों को रोका है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, दिल्ली विधानसभा में सिर्फ दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा हो सकती है। संसद में मणिपुर पर चर्चा हो चुकी है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, केजरीवाल को नरेश बालियान को बर्खास्त करना चाहिए, सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए, नहीं तो जारी रहेगा हमारा विरोध। दिल्ली को गैंगस्टर से छुड़वाना पड़ेगा। कांग्रेस ने भी खोला केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने एलजी से की मुलाकात। कहा, अधिकारी के विषय पर सवाल पूछते रहेंगे। आइए 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट सुनवाई से जुड़ी कुछ अहम खबरों का रुख करते हैं। नूह में हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय की आर्थिक बहिष्कार की अपील का मामला, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने भड़काऊ बयानों की शिकायतों की जांच के लिए कमेटी के गठन की बात कही। बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पटना हाई कोर्ट ने सही करार दिया था सर्वे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की जमीन को राजस्व अभिलेख में कब्रिस्तान दर्ज किए जाने का मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल हुई सुनवाई में नाराजगी जताई। रेवेन्यू रिकॉर्ड कोर्ट में तलब, 5 सितंबर को अगली सुनवाई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गुरुवार को चंडीगढ़ अदालत में हुई पेशी। चंडीगढ़ के एक प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग का मामला, 29 अगस्त को अगली सुनवाई। 2019 में सोनू शाह का मर्डर किया था। एसडीएम ज्योति मौर्य की अर्जी पर प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पति आलोक मौर्य से तलाक की दी थी अर्जी। पिछली तारीख पर कोर्ट में नहीं आई थी ज्योति।
अब वक्त है 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी कुछ और खबरों को देखने का। सीडीएस अनिल चौहान ने अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। साझा रणनीतिक हित, रक्षा सहयोग बढ़ाने, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत साझा प्रोजेक्ट के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बने ADRDE के सर्च और रेस्क्यू किट का किया गया परीक्षण। नौसेना के P-81 एयरक्राफ्ट से किया गया किट का परीक्षण सफल। आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और अहम कदम। पीएम की इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने अपने हाल ही में छपे लेख पर कहा कि साफ लिखा था कि ये काउंसिल का नहीं, लेखक का निजी विचार है। काउंसिल के विचार ट्वीट और वेबसाइट पर ही होते हैं पब्लिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ग्रेटर नोएडा के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर का दौरा करेंगे। 15 इमारतों का उद्घाटन करेंगे। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में पौधा भी लगाएंगे। 12 जुलाई 2020 में शुरू हुआ था वृक्षारोपण अभियान। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का हिंसा के बाद पहला नूंह दौरा। बहुत दर्दनाक और शर्मनाक ये घटना। पीड़ितों से कहा अगर कोई तंग करे या वार्निंग दे तो महिला थाने आकर शिकायत कर दे। नूह हिंसा मामले में कोर्ट ने बिट्टू बजरंगी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मंगलवार को फरीदाबाद से किया गया था गिरफ्तार। बजरंगी पर भड़काऊ भाषण देने और सार्वजनिक तौर पर हथियार लहराने का आरोप। दिल्ली एनसीआर में पालतू कुत्तों का कहर देखने को मिला। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में 11 साल के बच्चे को पिटबुल डॉग ने काटा। पार्क में खेलते समय बच्चे पर किया हमला। अस्पताल में घायल बच्चे का इलाज जारी। मुंबई के कुर्ला में आग का तांडव। नारी सेवा सदन कुर्ला इंडस्ट्रियल स्टेट नारायण नगर में लगी आग। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 4 वाटर टैंकर पहुंचे। जालंधर दिल्ली नेशनल हाईवे पर चलती कार में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग लगने के कारण नेशनल हाईवे पर लगा जाम। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। फगवाड़ा से जालंधर शहर की ओर जा रही थी कार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीच शहर जली। पार्किंग में खड़ी बाइक। एक युवक ने बहादुरी दिखाते हुए आग पर पाया काबू। कोई घायल नहीं। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पुजारियों और सेवादारों को बड़ा तोहफा। जनवरी 2024 से सरकारी कर्मचारियों की तरफ सुविधाएं मिलेंगी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक यात्री को पकड़ा। दुबई से बैग में सोना छिपाकर ला रहा था शख्स। पटना के एक सिनेमा हॉल में हुई बमबाजी। बम फेंकने के बाद बदमाश हुए फरार। कोई हताहत नहीं। फिल्म के टिकट ब्लैक करने को लेकर हुआ था विवाद। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने 8 लाख के इनामी नक्सल पुतना को जशपुरा से गिरफ्तार किया। 2020 में गश्त से निकाले जाने वाले सीआरपीएफ जवानों पर फायरिंग करने का लगा था आरोप। कई मामले दर्ज हैं। बिहार के मोतिहारी में बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर एक छात्र की हत्या कर दी। छात्र पर 3 गोलियां दाग दी। मौके पर मौत हो गई। वारदात के बाद फरार हुए आरोपियों की तलाश जारी। यूपीएसटीएफ ने शामली से संदिग्ध आतंकवादी कलीम को किया है गिरफ्तार। आईएसआई के इशारे पर राज्य में दंगे कराने की रच रहा था साजिश। चंद रोज पहले ही पाकिस्तान से लौटा था कलीम। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा धोखाधड़ी से हासिल किए गए 52 लाख कनेक्शन किए गए निष्क्रिय। सिम कार्ड बेचने वाले करीब 70,000 डीलर्स को कर दिया गया है ब्लैकलिस्ट। और अब 9 सेकंड न्यूज में मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। आज शाम 4 बजे चांद की सतह के और करीब कक्षा में आएगा लैंडर। इसरो और धीमी करेगा इसकी स्पीड। 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा लैंडर। दुनिया बनेगी भारत की सबसे बड़ी विजय की साक्षी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा चंद्रयान 3 पर है दुनिया की नजरें। भले ही अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग में चंद्रमा पर उतरे थे, पर हमारा चंद्रयान ही चंद्रमा पर पानी की तस्वीरें लाया। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इसरो की तारीफ की है। स्पेस साइंटिस्ट आरसी कपूर ने कहा काफी नाजुक प्रक्रिया को इसरो ने सफलतापूर्वक दिया है अंजाम। प्रोपल्शन और लैंडर को किया है अलग। अब 23 अगस्त का है इंतजार।